हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी मीडियम क्लासेस में अपने जो हमारी सीरीज़ चल रही थी चैप्टर 1 की, उसी में पार्ट 7 या 7 वीडियो पे हम आज चलेंगे। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रूट 2 को हमने अपरिमेय कर किया था, उसी सीरीज़ में मैं कुछ और आपको एग्जाम्पल यहाँ समझाऊँगा आज, जिसमें हम रूट 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना या रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, इसको हम कैसे करेंगे, या इस अदर्स और संख्याएं हमारी अगर आती हैं एग्जाम के तौर पर तो हम उसको कैसे अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तरीका हमारा बिल्कुल वही है, जैसे हमने रूट 2 को समझा था उसी तरह से हम रूट 3 को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे इसको सिद्ध करना है। तो अगर हमें किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं होता है, बल्कि अपरिमेय संख्या को अगर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें इस बात का उल्टा मानकर चलना पड़ेगा कि जो हमारी संख्या जिसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है उसको हम अपरिमेय न मानकर परिमेय मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि हम परिमेय संख्या को इस अपरिमेय संख्या को परिमेय मानकर इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे, माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि वर्गमूल 3 एक जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब हम जब इसको मानकर आगे चलेंगे तो हमने वर्गमूल 3 को परिमेय माना है, तो जाहिर है कि परिमेय संख्या जो है वो कुछ शर्तों को पूरा करती है। तो यहाँ भी हमें ये देखना है कि वर्गमूल 3 जो है परिमेय संख्या की शर्तों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो जब वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि वर्गमूल 3 बराबर P अपॉन Q, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ वर्गमूल 3 भी हमारी P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसकी जो शर्तें हमारी परिमेय संख्या की है वो क्या है, नंबर 1 P तथा Q पूर्णांक है, दूसरी Q बराबर नहीं 0 के, तथा P और Q दोनों ही सह अभाज्य। परिमेय संख्या के लिए हमारी शर्त है कि परिमेय संख्या जो भी परिमेय संख्या होती है उसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और तीसरी बात ये कि P और Q जो हमारे हैं, जो हमारे पूर्णांक हैं, वो दोनों पूर्णांक जो हैं वो सह अभाज्य होते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको समझाया था कि सह अभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है, एक के अलावा केवल एक उनका कॉमन गुणनखंड होता है, उसके अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड उनका नहीं होता है। तो वर्गमूल 3 को हमने परिमेय माना है, तो वर्गमूल 3 बराबर हमने P अपॉन Q मान लिया, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि ये शर्तों को पूरा कर रहा है वर्गमूल 3 या नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम दोनों ओर का वर्ग करने पर। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो देखिए वर्गमूल 3 का स्क्वायर बराबर P अपॉन Q का स्क्वायर। किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो केवल हमारा वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है और नंबर एज इट इज आ जाता है। यानी वर्ग करने का मतलब होता है कि किसी भी संख्या की उसी संख्या से गुणा करनी है। तो वर्गमूल 3 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा वर्गमूल 9, और 9 का हमारा वर्गमूल होता है 3। इसका मतलब है कि सीधी से अगर हम सिंपल शब्दों में कहें कि वर्गमूल वाली संख्या का अगर हमें वर्ग करना है तो हम वर्गमूल का चिन्ह हटा देते हैं फिर। तो हमारा हो गया वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया हमारा 3 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अब बीच में बराबर है, गुणा कैसे होगी, यहाँ पे क्रॉस में यानी तिरछी गुणा होगी।
तो 3 की हमारी हो जाएगी 3q² बराबर p²। अब ये 3 को उठा के हम इधर ले जाएंगे तो q² बराबर p²/3। ये नंबर 1 समीकरण हो गई हमारी। अब हमारा यहाँ क्या आ रहा है कि q² जो है वो किसके बराबर है, p²/3 के, q²/3 के बराबर आ रहा है q²। यहाँ अगर हम देखें तो ये p² क्या है, p² जो है वो p का वर्ग है, p² p का वर्ग है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी उस नंबर से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखें कि p की घात 2 जो है यानी p² 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि p भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अब लिख देंगे हम यहाँ p की घात 2 3 से विभाज्य है, अतः p भी 3 से विभाज्य। ठीक है, अभी मैंने बात बताई आपको, p की घात 2 किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी ही। तो इसी शर्त के आधार पर हम देख रहे हैं कि p की घात 2 3 से विभाजित हो रहा है तो p भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ, अब हम आगे देखेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ p को किसी अदर संख्या के बराबर मान लेंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना p बराबर 3r। मैंने क्या किया, यहाँ p को मैंने 3r मान लिया, p बराबर 3r। अब इस p के मान को हम समीकरण 1 में p की जगह पर रखेंगे। ठीक है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम उतार लेंगे यहाँ। तो हमारा समीकरण 1 है q² बराबर p²/3। p की जगह हमने p का मान रख दिया तो q² बराबर 3r²/3, q² बराबर 9r²/3। 3 से हमारा 9 डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, काट दिया, 3 किया 9, तो q² बराबर 3r²। अब 3 को उठा के हम इधर ले आएंगे तो q²/3 इक्वल्स टू r², q²/3 बराबर r की घात 2, q की घात 2/3 बराबर r की घात 2। ये हमारी बन गई समीकरण 2। अब देखिए जहां समीकरण 1 की बात हम कर रहे हैं और समीकरण 2 की बात करें हम, समीकरण 1 में हमारा आ रहा था q² बराबर p²/3, यहाँ आ रहा है r² बराबर q²/3। मैंने अभी आपको बताई थी बात कि जब कोई भी संख्या का वर्ग किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, तब वो संख्या भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ जब देखा था हमने कि p की घात 2 हमारा 3 से विभाज्य था तो p भी 3 से विभाज्य हो गया। इसी तरह q की घात 2 3 से विभाजित हो रहा है तब q भी 3 से विभाजित होगा, q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें कि p भी 3 से विभाजित हो रहा है और q भी 3 से विभाजित हो रहा है, इस कंडीशन में हमारी जो ये शर्त है कि p और q दोनों सह अभाज्य होंगी, ये शर्त का विरोधाभास है। ठीक है, जो हमने सिद्ध किया है उसके हिसाब से हमारा p भी 3 से विभाजित हो रहा है और q भी 3 से विभाजित हो रहा है, और हमारा हम क्या माना है कि वर्गमूल 3 जो है परिमेय है तो p/q होना चाहिए, और इसमें p और q दोनों सह अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ p तथा q सह अभाज्य नहीं है, p और q जो है वो सह अभाज्य नहीं है, अतः तब
वर्गमूल 3 परिमेय संख्या नहीं होगी, और जब परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। इस तरह से हम यहाँ पे सिद्ध कर देते हैं कि कोई भी संख्या परिमेय है या नहीं। ठीक है, ये हमारा बहुत छोटा सा बहुत आसान सा तरीका है कि हम अपरिमेय संख्या को अगर परिमेय से अपरिमेय कर रहा है तो हम उसको उल्टा लेकर चलते हैं, उसको परिमेय मानकर करेंगे, और परिमेय मानकर हम उसके लिए परिमेय संख्याओं की जो हमारी शर्तें हैं वो शर्तों को पूरा कर रही है वो बात या नहीं कर रही है, इसको चेक कर लेंगे। हमने यहाँ देख लिया कि हमारी जो है परिमेय संख्या की जो शर्त है कि पी और क्यू सह अभाज्य है, वो शर्त यहाँ पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि ये परिमेय नहीं है, और जब ये परिमेय नहीं है तो फिर ये अपरिमेय संख्या हो गई। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा